लखनऊ की सड़कों पर इन दिनों पोस्टर वॉर ने सियासी रंग पकड़ लिया है। राजनीति के इस खेल में हर पार्टी एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए बिना बोले ही निशाना साध रही है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पोस्टर लखनऊ के कई जगहों पर लगाया गया। इनमें उन्हें 27 का सत्ताधीश बताया गया, जो सियासी गलियारों में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया। पोस्टर में अखिलेश यादव का नया अवतार दिखा और इसके साथ ही यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ गई। फिर ठीक कुछ दिन बाद बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने भी अपने पोस्टर लगवा दिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री संजय निषाद के इन पोस्टरों में उन्हें 27 के खेवनहार कहा गया। ये पोस्टर भाजपा कार्यालय, संजय निषाद के घर, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के घर और राजभवन के बाहर जैसे प्रमुख जगहों पर लगाए गए। सियासी जानकार मानते हैं कि संजय निषाद अपनी पार्टी की अहमियत और दबाव दिखाने के लिए ये पोस्टर वॉर कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में संजय निषाद ने बीजेपी से 2 टिकट मांगे थे, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। मिर्जापुर की मंझवा सीट पे खास तौर पर चाहते थे, पर वहां बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। ऐसे में माना जा रहा कि 27 के खेवनहार का नारा देकर संजय निषाद ने अपनी राजनीतिक ताकत का संदेश देने की कोशिश की। जब उनसे सीट न मिलने को लेकर सवाल किया गया तो संजय निषाद ने कहा, मेरे लिए सीट से ज्यादा जीत महत्वपूर्ण है। मैंने गठबंधन धर्म का पालन किया है। और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और पूरा अपने समाज को भरोसा दिलाता हूं कि जो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गया, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम ये ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रहे और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। उस जीत की देन रही है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था और कांग्रेस, सपा, बसपा को उत्तर प्रदेश से हटना पड़ा, सत्ता से दूर करना पड़ा। जो एक इतिहास था, ये लाओ, उनको लाओ, उनको लाओ, ये हटाओ। 2018 का भी इतिहास आपने देखा, 2019 में ऐतिहासिक जीत देखा, 2022 में ऐतिहासिक जीत देखा। उस जीत की देन है कि डॉक्टर संजय जैसा एक गांव में रहने वाला, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत करने का अवसर जो राष्ट्रपति तक हो, चाहे प्रधानमंत्री तक, चाहे गृह मंत्री तक हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री तक हो और आज के बीच में कैबिनेट में बैठकर हो। आज कम से कम इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम अपने को सौभाग्यशाली हूं कि कम से कम हमारे इस मंत्र को विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो देश की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जो देश की बड़ी पार्टी रही कभी, आज भी विपक्ष के रूप में, पार्टी के रूप में है, वो भी कह रही है कि नहीं, हमें जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो मैं तो एक त्रेता में भगवान राम के निषाद राज का एक वंशज हूँ, जो किस तरीके से गले लगाया था। जानकारों की माने तो पोस्टरों पर 27 के खेवनहार का नारा देकर संजय निषाद की पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इन पोस्टरों के जरिए निषाद पार्टी ने अपने राजनीतिक वर्चस्व को दिखाने का प्रयास किया। खासकर उपचुनाव से पहले उन्होंने पार्टी की अहमियत बताई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव आते ही पोस्टर वॉर राजनीतिक दलों के लिए एक दूसरे पर हमले का मुफीद हथियार बन जाता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से उपचुनाव आते ही 27 के सत्ताधीश का पोस्टर लगाया गया, तो अब बीजेपी के एनडीए अलायंस का हिस्सा निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने जवाब में भी पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ की तमाम सड़कों पर यह पोस्टर लगाया गया है संजय निषाद की तरफ से, और जिसमें लिखा है 27 के खेवनहार। समाजवादी पार्टी का 27 के सत्ताधीश, तो अब जवाब में बीजेपी की तरफ से, निषाद पार्टी की तरफ से 27 के खेवनहार। इस तरीके के पोस्टर लखनऊ की तमाम सड़कों पर निषाद पार्टी के कार्यालय से लेकर राजभवन, बीजेपी कार्यालय तक लगे हैं। यह अलग बात है कि संजय निषाद इस उपचुनाव में 2 सीटें चाहते थे, लेकिन 2 सीटें नहीं मिली। तब संजय निषाद कह रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, सीटें जरूरी नहीं, जीत जरूरी होती है।
बता दें कि लखनऊ में एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नए होर्डिंग लगे थे। 27 का सत्ताधीश लिखी इन होर्डिंग में उनको एक नए अवतार में दिखाया गया। इससे सूबे का सियासी माहौल भी गर्म हो गया। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।